राधे राधे एवरीवन। क्या लड्डू गोपाल को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए या फिर गिफ्ट दिए हुए लड्डू गोपाल की ही हमें सेवा करनी चाहिए या फिर खुद से खरीद कर लड्डू गोपाल की हम सेवा नहीं कर सकते हैं? तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होता है और काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये सारी बातें सुनी भी हैं। क्या हम लड्डू गोपाल को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी भगवान की प्रतिमा या लड्डू गोपाल में गिफ्ट में हमें नहीं देने चाहिए? किन लड्डू गोपाल की पूजा हमें करनी चाहिए या फिर कुछ लोगों का ये कहना भी है कि उन्हीं लड्डू गोपाल की पूजा सेवा हमें करनी चाहिए जो कि किसी के द्वारा हमारे घर आए हुए हैं, यानी दिए हुए हैं। खुद से लाकर हमें लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। जो आपके मन में इन सवालों को लेकर डाउट है वो सारे आज डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मेरे पास जो लड्डू गोपाल हैं वो भी किसी के द्वारा मेरे घर आए हुए हैं, यानी मुझे गिफ्ट दिए गए हैं। तो क्या हम किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग कंडीशन होती हैं। किन कंडीशन पर हम लड्डू गोपाल को गिफ्ट कर सकते हैं और किस कंडीशन पर हम लड्डू गोपाल को गिफ्ट नहीं करने चाहिए। जो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं वो भी किसी के द्वारा मेरे घर आए हुए हैं, जो अलग अलग समय पर मुझे मेरी सासू माँ ने, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, यानी उपहार में दिए हैं। गिफ्ट बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है अपने भगवान के लिए जो कि हमारे आराध्य हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी को लड्डू गोपाल देना चाहते हैं या देने की सोच रहे हैं तो उस व्यक्ति के भाव और लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम को जानना ज़रूरी होता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको पहले जान लेनी है, तभी आप उनको लड्डू गोपाल गिफ्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप किसी को भी लड्डू गोपाल गिफ्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, जिस भी व्यक्ति को आप ठाकुर जी की प्रतिमा दे रहे हैं तो आप पहले उसके बारे में ये जानें, क्या भक्ति के प्रति उनकी रुचि है। और दूसरा, जिसके भी घर में आप लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए दे रहे हैं, क्या उनके घर में मांस मदिरा यानी नॉनवेज का प्रयोग तो नहीं होता है? क्या प्याज लहसुन तक तो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, सब मैनेज कर लिया जाता है प्याज लहसुन तक। लेकिन जिस घर में जो लोग नॉनवेज खाते हैं या बनाते हैं वो व्यक्ति ठाकुर जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। जिनके घरों में नॉनवेज बनता है उनको लड्डू गोपाल गिफ्ट करके आप अपने ऊपर पाप चढ़ाएंगे। तो जिस भी व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर देना, क्या वो ठीक है लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर पाएंगे और क्या उनके घर में शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग होता है। तो अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति को ठाकुर जी गिफ्ट किए हैं जो पूजा सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, समय पर भोग नहीं लगा पा रहे हैं, समय पर उनको सुलाना नहीं है, समय पर उनको जगाना नहीं है, या उनके घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है, तो उस पाप के भागीदार आप होंगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि आपने उनको ला करके गिफ्ट दिए हैं, उपहार में दिए हैं। तो वो जो गलती करेंगे उसका पाप आपको लगेगा। वैसे तो भक्ति का प्रचार जितना किया जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन जब किसी कारण से लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में नहीं होगी या उस समय पर उनको भोग न लगाया जाएगा, जब उनको भोग की ज़रूरत है, समय समय पर उनकी सेवा नहीं की जाएगी, तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो कोशिश करें कि जिस भी व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं उनके प्रेम भाव और भक्ति के बारे में ठीक से जान लें, वो ठीक से सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लड्डू गोपाल देने में कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल लड्डू गोपाल को उपहार में दे सकते हैं जिससे उनकी भक्ति और भी आगे बढ़ सके। तो अब बात करते हैं, क्या गिफ्ट में दिए लड्डू गोपाल की ही हमें पूजा सेवा करनी चाहिए? क्या खुद से खरीद कर भी लड्डू गोपाल घर ला सकते हैं और पूजा सेवा कर सकते हैं? तो अगर आपके काफ़ी समय से ये लड्डू गोपाल घर लाने की सोच रहे हैं और लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, और किसी दिन आपको कोई भी अचानक से लड्डू गोपाल को उपहार में देता है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा और लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करिएगा। लड्डू गोपाल यानी भगवान खुद चलकर आपके घर आए हैं, आपसे सेवा लेने के लिए आए हैं,
वरना आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि लड्डू गोपाल हम अपने घर लेकर आएंगे, लेकिन नहीं ला पा रहे थे। तो अब ठाकुर जी की इच्छा होती है तभी आपके घर लड्डू गोपाल आते हैं, घर सेवा लेने के लिए आते हैं। और वरना हमारी क्या औकात जो हम प्रभु को अपने घर लेकर आएँ, और ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं तो वो हमारा अनंत सौभाग्य होता है जो हम उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, जो करते हैं प्रभु करते हैं, और प्रभु की इच्छा से ही होता है सब कुछ। फिर हर हाल में हमें उनकी सेवा करनी होती है, उनका ख्याल रखना होता है। और अगर भगवान बिना मांगे आपके घर आ रहे हैं, बिना मांगे किसी से आपको गिफ्ट आपने जब बोला है तब नहीं मिले हैं, और अचानक से आपके घर ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, यानी आपको गिफ्ट के तौर पे या उपहार के तौर पे अगर आपको किसी ने दे दिए हैं, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे सेवा चाहते हैं। अपनी सेवा लेने के लिए स्वयं ठाकुर जी आपके घर आए हैं। और अब बात करते हैं, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं और आपके घर ठाकुर जी नहीं हैं, और आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई गिफ्ट में यानी उपहार के तौर में हमें लड्डू गोपाल दे, और आपको कोई गिफ्ट में लड्डू गोपाल नहीं दिया है, तो क्या आपको खुद खरीद कर लड्डू गोपाल ला करके उनकी सेवा कर सकते हैं? लड्डू गोपाल की यानी पूजा सेवा कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा सेवा आप ठाकुर जी की कर सकते हैं। आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर भी स्वयं तभी आएंगे जब उनकी खुद की इच्छा होगी। बस आपके मन में सेवा का भाव होना चाहिए, बाकी व्यवस्था तो ठाकुर जी स्वयं ही कर लेंगे। जब सही समय आएगा तो प्रभु आपके घर सेवा के लिए जरूर आएंगे। और जब भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा लें तो तीर्थ स्थल से लें, जिससे आपको याद रहे कि जब हम वहाँ गए थे, वृंदावन गए थे, मथुरा गए थे, या बरसाना गए थे, या फिर हम उज्जैन गए थे, या फिर कहीं हम गंगा स्नान करने गए थे, तब हमने वहाँ से अपने ठाकुर जी लिए थे। और हमारी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। जैसे मथुरा वृंदावन जाते हैं आप, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम मथुरा वृंदावन जाएंगे तभी हम वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर के आएंगे। तो देखिए, ये जरूरी भी नहीं है कि आप मथुरा वृंदावन से ही लड्डू गोपाल लेकर के आएं। तो क्या आप जिस शहर में रहते हैं, क्या वहाँ से हम लड्डू गोपाल नहीं खरीद सकते? तो बिल्कुल आप अपने शहर से भी लड्डू गोपाल ला सकते हैं। भगवान तो भगवान हैं, फिर चाहे आप खुद से खरीद कर लाएं या फिर आपको कोई गिफ्ट करे, उनकी समान भाव से पूजा सेवा की जाती है, और पूजा सेवा आप कर सकते हैं। तो जहां आप रहते हैं वहां से भी आप अपने लिए लड्डू गोपाल ले सकते हैं, खुद से भी खरीद सकते हैं। और तो कुछ लोगों का भाव ऐसा होता है कि जब हम प्रभु से अधिक प्रेम करते हैं, हमें अपने आराध्य जिन्हें हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, उनको किसी को भी हमें गिफ्ट नहीं करना चाहिए। भगवान कोई गिफ्ट करने की चीज़ नहीं है, कोई उपहार में देने की चीज़ नहीं है। ये तो अपना अपना भाव है, अपना अपना मत है। कोई किसी भाव से देखता है तो कोई किसी भाव से उनको पूजता है। तो कोई भक्ति को सभी में बांटना चाहता है। जितने प्रभु हमारे हैं उतने आपके भी हैं, हम सभी के हैं, तो कोई नहीं बांटना चाहता है। तो ये आपके अपने भाव पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है ठाकुर जी को उपहार में देना, बशर्ते अगर सामने वाला ठाकुर जी की फ्यूचर में भी ठीक से सेवा पूजा करता है। और अगर नहीं करता है तो उसका दोष आपको लगेगा। ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। जिस भी व्यक्ति को आप ठाकुर जी उपहार में देना चाहते हैं या वो आपके जरिए मंगा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें बारीकी से कि उनका स्वभाव कैसा है ठाकुर जी के प्रति, पूजा भक्ति के प्रति। तो ये डिपेंड आप पर करता है किसी को ठाकुर जी गिफ्ट करना है या नहीं करना है। तो जब भी ठाकुर जी को किसी को उपहार में दें, ये सारी आप जानकारी उस व्यक्ति के बारे में पता कर लें, उनका भाव कैसा है ठाकुर जी के प्रति, कैसे अब प्रेम करेंगे वो अपने ठाकुर जी को, फ्यूचर में कैसे अपने लाला को रखेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे। और लड्डू गोपाल के खास तौर पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, किसी ने आपको पैसे देकर बोला है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए ठाकुर जी लेकर आ जाना, तब भी आपको ये खास तौर पर बात ध्यान रखनी है कि उनका भाव लड्डू गोपाल के प्रति, ठाकुर जी के प्रति कैसा है, वो सेवा कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि पैसे तो बेशक आप उन्होंने दिए हैं, पर लाकर उनको आप देंगे। तो इन सारी बातों को आपको खास ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल से जुड़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। आपके छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे प्रश्नों का वीडियोस लेकर के आती हूँ, और जो भी आपके प्रश्न आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन पर वीडियोस बनाने की या फिर आपको रिप्लाई करने की।
तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, हमारे ठाकुर जी को कोई गलत हाथों पे ना सौंपे। और आज की वीडियो में आप देख रहे हैं जो वीडियो का लोकेशन है वो थोड़ा बदला हुआ है, वो इसलिए है, ये मेरी ओल्ड वीडियो है, पुरानी वीडियो है। इस प्रकार से मैंने लड्डू गोपाल का पहले स्टार्टिंग में मंदिर बनाया था, सिर्फ बेड और सोफ़ा था, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे मैंने व्यवस्थित की। लड्डू गोपाल के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती गई, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता गया, तो मैं सेवा में आगे बढ़ती गई। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।